हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपनी लीड कोड की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे विद अ क्वेश्चन मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ अ जॉब स्केड्यूल। और इसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है रिकर्शन की, अगर नहीं भी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, लास्ट तक आप लोगों को इसकी अप्रोच समझ में आ जाएगी। तो अभी हम इससे सबसे पहले इनपुट समझेंगे, उसके बाद अप्रोच, और उसके बाद हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें कहा गया है कि हमें स्केड्यूल करना है जॉब्स को, मतलब कि असाइन करना है नंबर ऑफ जॉब्स को जो हमें गिवन है डी डेज में। मतलब अगर हमें 10 जॉब दी गई है और हमें 4 दिन दिए गए हैं, तो हमें चारों दिन में असाइन करना है कि पहले दिन वो 6 जॉब करेगा, दूसरे दिन एक जॉब करेगा, तीसरे दिन एक जॉब करेगा, फोर्थ डे में वो एक जॉब करेगा। तो ऐसे करते करते वो 10 जॉब 4 दिन में कवर कर लेगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि हर एक दिन वो एटलीस्ट एक टास्क तो करे। ठीक है। दूसरी कंडीशन दी गई है कि हमें क्या करना है, हमें मिनिमम फाइंड करना है कि मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ जॉब स्केड्यूल। अब ये क्या चीज़ है? उसके लिए ऊपर का जो ये एरे पैराग्राफ गिवन है, इसको समझने की नीड है। इसमें क्या गिवन है हमें कि हमें डिफिकल्टी जो होगी किसी भी उसकी, हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम डिफिकल्टी। अब इसमें डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी है कि हमें सम निकालना होगा डिफिकल्टीज का, जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 4 दिन थे और हमने उन 4 दिन पे जॉब्स को असाइन कर दिया, तो उन 4 के 4 दिन में जो हमने जॉब असाइन की है उनके डिफिकल्टी लेवल को ऐड कर देना है बस। अब क्वेश्चन आता है कि हर एक पर्टिकुलर डे के लिए हम उसका डिफिकल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी हमने किसी एक पर्टिकुलर डे पे नंबर ऑफ जॉब्स असाइन की होंगी, उसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके, जितनी भी हमने जॉब असाइन करी है, वो उस दिन की क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे फर्स्ट डे पे डिफिकल्टी 6 आती है, सेकंड डे पे 2 आती है, थर्ड डे पे 3 आती है और फोर्थ डे पे 1 आती है। तो इन सब का जो कैलकुलेशन होगा, जो कि 12 है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो एरे गिवन है, हम उसमें उसे, जब हम उसे पार्टीशन करेंगे उसका नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती हैं। अगर नंबर ऑफ चॉइसेस है तो हमारे पास रिकर्शन आएगा। ये डेसिमिक रूल है कि अगर जहाँ चॉइस आ रही है आपके पास, चॉइस है, क्या चॉइस है? कि हम एरे जो जॉब्स हैं उन्हें किसी भी जगह से डिवाइड कर सकते हैं, कि पहले दिन में 2 कर दूं या पहले दिन में 3 कर दूं। बस कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि हर एक दिन में एक जॉब आए। तो अगर यहाँ चॉइस आ रही है पार्टीशन की कि मेरी मेरी मर्जी है मैं कहाँ से करूँ, तो वो चॉइस इतना मुझे एक्सप्लेन कर देती कि मुझे क्या करना है? रिकर्शन अप्लाई करना है। अब जब मुझे रिकर्शन अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना होगा, ये देख लेते हैं। मुझे फाइंड करना है मिनिमम। मान लीजिए अगर मैंने स्टार्टिंग के सेकंड इंडेक्स से डिवाइड किया होता, तो अगर मेरी आती जॉब फाइनल डिफिकल्टी 12, और अगर मैंने 3 इंडेक्स से किया होता डिवाइड एरे को, और उसकी आती मेरे पास 10 डिफिकल्टी, तो मुझे क्या रिटर्न करना था? मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी थी। तो हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम डिफिकल्टी फाइंड करनी है कि हम किस पैटर्न में जॉब को स्केड्यूल करें गिवन नंबर ऑफ डेज में। अभी जैसे ये एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर डायरेक्ट हम इसके कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले ट्राई करेंगे रिकर्शन ट्री को फॉर्मेट करने का। रिकर्शन ट्री आपको हेल्प करेगा डीपी की तरफ जाने में, अगर वहाँ रिपीटेशन होती है तो। अगर नहीं होती तो आपको बेस कंडीशंस के बारे में पता लग जाएगा, और जो रिकर्शन में जो फंक्शन कॉलिंग करनी है वो किस पैटर्न में होगी, वो ट्री सब कुछ इजीली बता देता है, अगर हम ट्री बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो। अभी पहले एग्जांपल है, जैसे हमारे पास यहाँ एरे गिवन है 6 5 4 3 2 1। ठीक है। और मुझे ये करना है इन जॉब्स को 2 डेज में असाइन करना। तो मेरे पास चॉइस क्या है? मेरे पास चॉइस है कि मैं इसे किसी भी जगह से, अगर मैं यहाँ से डिवाइड करती हूँ 6 से, तो मेरे पास एक एरे ये बन जाता है और एक एरे ये बचा हुआ। तो इस वाले एरे में मैक्सिमम क्या आ जाता है? 6। इस पूरे बचे हुए एरे में से मैक्सिमम क्या आ जाता है? 5। तो अभी तक मेरे पास क्या आया है? डिफिकल्टी 11।
ठीक है। वहीं अगर मैं इसे 5 के अकॉर्डिंग डिवाइड करती तो इधर की तरफ क्या होता, 6 और 5, दूसरी तरफ क्या आते, 4 3 2 1। तो 6 और 5 में से मैक्सिमम क्या आता, 6। 4 3 2 1 में से मैक्सिमम कितना आता, ये आता 4। तो डिफिकल्टी लेवल कितना हो जाता है मेरे पास, 4 प्लस 6 10। तो मेरे पास डिफिकल्टी कम आ गई, तो मैं 11 के रेफरेंस में 10 को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। तो ऐसे करते करते मुझे डिवाइड करना, मेरे पास चॉइस है कहाँ डिवाइड करूँ मैं। अब बेस्ट चॉइस हमें फाइंड करनी है कि डिवाइड करने के बाद मेरे पास मिनिमम डिफिकल्टी लेवल आए। ठीक है। अब बेस्ट चॉइस कहाँ हो सकती है, बेस्ट चॉइस हो सकती है अगर मैं इसे 2 के बाद से डिवाइड कर दूँ। अगर मैं इसे 2 के बाद से डिवाइड कर दूँ, मतलब कि एक पहले दिन तो मैं स्टार्टिंग की 5 जॉब कर दूँ खत्म, और बचे हुए सेकंड डे में मैं लास्ट की जॉब खत्म कर दूँ। तो पहले वाले एरे में से मैक्सिमम कितना आएगा, 6। दूसरे वाले एरे में से मैक्सिमम कितना आएगा, 1। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। और 7 ही क्या है हमारा इसमें यहाँ पे आंसर है इसका। तो इस तरीके से हमें इसकी मिनिमम फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू। सेम चीज अगर हम सेकंड एग्जांपल में चेक करते हैं, तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो जॉब है वो तो 3 है, लेकिन डे कितने हैं, 4। और कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हर एक पर्टिकुलर डे पे मुझे क्या करना है, ये एटलीस्ट एक जॉब स्केड्यूल करनी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे यहाँ क्या रिटर्न कर देना है, -1 रिटर्न कर देना है। वहीं अगर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास जितनी जॉब है उतने ही डेज हैं, तो मैं क्या फाइंड कर लूँ कि अगर मेरे पास 3 दिन थे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो मैंने हर एक दिन एक एक जॉब स्केड्यूल कर दिया, तो 1 1 1। अब 1 डे में मैक्सिमम कितनी आ रही है, 1 आ रही है डिफिकल्टी। सेकेंड डे की डिफिकल्टी कितनी आ रही है, 1। थर्ड डे की डिफिकल्टी कितनी आ रही है, 1। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर भी इसमें कितना है इसका, 3। तो ये था इसके एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने रिकर्शन ट्री पे। अब मैं रिकर्शन ट्री को थोड़ा सा एल्गोरिथम के टाइप समझाऊंगी, जिससे जब आप कोड लिखेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो एक मैंने क्रिएट करा है वेल, ठीक है, और दूसरा वैल्यू मतलब, और तीसरा मैंने दूसरा डिक्लेयर किया है रिजल्ट के नेम से। अब रिजल्ट वैल्यू क्या रखेगा, वैल्यू वेरिएबल क्या रखेगा, जो भी मैंने पहले कैलकुलेट कर ली उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये स्टोर करेगा। ठीक है। और रिजल्ट कंपेयर करेगा प्रीवियस जो मेरे पास वैल्यू आई थी और जो मेरे पास अब निकल कर आई है, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो स्टोर होगी हमारी रिजल्ट वैल्यू के अंदर। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में पहले 11 निकल के आई थी, तो पहले ट्रेवर्स करने पे रिजल्ट के अंदर 11 स्टोर हो जाएगा। जब 10 कैलकुलेट हो जाएगा तो रिजल्ट वैल्यू में मैं इसे कंपेयर करके जो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी वो फाइंड हो जाएगी रिजल्ट में। तो मिनिमम क्या है, 10। तो इस तरीके से पहले वो 11 से 10 पे मूव करेगा, फिर वो और वैल्यू, ऐसे करते करते ये रिजल्ट में फाइनल स्टोर क्या हो जाएगा, 7 स्टोर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल वो क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। कुछ और बेसिक कंडीशंस जो हमने जितना अभी हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग क्या बेसिक कंडीशंस निकल के आती हैं। पहली कंडीशन आती है निकल के, अगर जो मेरे पास साइज है गिवन एरे का, अगर वो स्मॉल है डेज के साइज से, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है -1। ठीक है। अगर नहीं है, उसके अलावा मुझे क्या देखना है कि अगर मेरे पास क्या होता कि दिन जितने हैं उतना ही मेरे पास एरे का साइज, तो मुझे कर देना है तीन, सब सारे के सारी वैल्यूज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आती है मेरे पास दूसरी कंडीशन निकल के। इसके अलावा मुझे समझ में आ गया वैल्यू वेरिएबल कैसे रखेगा, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एरे की जो कि डिफिकल्टी लेवल होगा उसका, और रिजल्ट कंपेयर करेगा प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यू में और करंटली कैलकुलेटेड वैल्यू में। अभी रिकर्शन ट्री देखते हैं। तो मैंने पहले वेल में स्टोर कर दी मिनिमम वैल्यू और रिजल्ट में स्टोर कर दी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास एरे था 6 5 4 3 2 1। तो मेरे पास चॉइस थी मैं 6 को अलग कर दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, 2 डिवाइड करने हैं 2 डे में। तो मैंने पहला जो डिवाइड किया पहले दिन का टास्क वो मैंने किया 6 इधर, इस वाले में मैंने 6 को अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है। मैं दूसरा काम क्या कर सकती थी, मैं कर सकती थी 6 और 5 की जगह से मैं डिवाइड कर दूं अपने एरे को। तो दूसरे मेरे पास हो गया पैटर्न 6 और 5 को डिवाइड करने का। तीसरा मैं ये कर सकती थी 6 5 4 को डिवाइड कर सकती थी। फोर्थ में डिवाइड कर सकती थी 6 5 4 3 को।
उसके अलावा मैं डिवाइड कर सकती थी कितना, 65432। तो इतना मैं क्या कर सकती थी, ये मेरे पास चॉइसेस थी। इसके अलावा देखते हैं कि ट्री की फॉर्मेशन किस अकॉर्डिंग चलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, 6 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी मैक्सिमम अभी का और जो पहले का था। पहले क्या स्टोर था इसमें, मिनिमम वैल्यू स्टोर थी, और अब कितना आ गया 6। तो मिनिमम वैल्यू और 6 में से कौन सा मैक्सिमम होगा, 6। तो वैल्यू में मैंने स्टोर कर लिया 6 वैल्यू, और रिजल्ट क्या करेगा, पहली वैल्यू और जो मैंने अब फाइंड करी है, ठीक है, उसकी वैल्यू में से क्या फाइंड करेगा, मिनिमम। अब रिजल्ट रिजल्ट क्या करता, जो पहले दिन मैंने डिवीजन किया और दूसरे दिन में जो मैंने असाइन करी इन जॉब्स, पहले वाली जो 6 है वो वैल्यू किस में स्टोर होगी, वैल्यू में, ठीक है। इस वाले के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से मुझे पता है कि मेरे पास 2 दिन में डिवाइड करना था मुझे, तो पहले में मैंने 6 कर दिया, दूसरे में मैंने 54321 कर दिया। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं डे की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगी। पहले मेरी डे की वैल्यू कितनी थी, 2। तो 2 डेज ने मुझे डिवाइड करा, जब मैंने पहले दिन में 6 को असाइन कर दिया, तो दूसरे दिन में मेरे पास क्या वैल्यूज बचती हैं, 54321, और मेरे पास दिन एक है, और सारी जॉब्स में मैं सारी जो पहले दिन में ही जो बचा हुआ दिन है एक, उसी में कंप्लीट कर दूंगी। तो एक कंडीशन मुझे यहाँ से ये समझ में आती है, जब मेरी डी की वैल्यू 1 जाएगी, अगर मेरी डी की डेज की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इटरेट करना है, और मुझे उसमें से क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू। और जब D1 होता है, इटरेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वाले में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइंड होगी 5। और जब 5 वैल्यू इसमें से फाइंड होकर आ जाएगी, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। तो रिजल्ट में अभी कितना स्टोर हो चुका है, 11 वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा, हमें यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न। अब रिटर्न होते, क्योंकि आगे मुझे डिवीजन करने की नीड ही नहीं है कि 2 दिन में करना था मुझे, मैंने 2 दिन में वो डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से रिटर्न हो गई। अब इसने दूसरा मेरी कंडीशन हो सकती है कि मैं 6 से डिवाइड ना करूं, अब मैं 6 और 5 के बाद से डिवाइड करूं। अब जब मैं 6 और 5 से डिवाइड करने लगी, तो मेरे पास क्या आता है कि पहले में इतने मेरे एरे की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेटेड है वेरिएबल में, जो न्यू ऐड हुआ है बस मुझे उससे कंपेयर करना, कहीं वो मैक्सिमम तो नहीं आ गया। तो वैल्यू क्या करेगी, जो न्यूली एडेड एलिमेंट्स होंगे प्रीवियस एरे में, उसमें से बस कैलकुलेट करेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी भी कितनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 6। अब यहाँ पे भी डी की वैल्यू 2 थी पहले, अब जब मैंने 6 और 5 को पहले दिन असाइन कर दिया, तो सारी बची हुई जॉब्स किस में असाइन हो जाती हैं, बचे हुए एक दिन में। तो यहाँ पर भी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और मेरी कंडीशन है, जब भी डी की वैल्यू 1 होगी, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और पहले की वैल्यू कितनी है, इस वाले की 6, इसकी 4, दोनों का ऐड हो कितना आ गया, 10। 10 और 11 में से मिनिमम क्या है, 10। तो ये हो गए यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या कर देना है, यहाँ से रिटर्न हो जाना है। सेम चीज मैं करूंगी, 654 को एक दिन डिवाइड कर दूंगी, 321 को बाद के लिए छोड़ दूंगी। फिर जब मैं मिनिमम कैलकुलेट करूंगी, मेरे पास कितना आ जाएगा, 9। इधर से 3, इधर से 6। सेम चीज मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगी, फिर मैं 3 के बाद डिवाइड करूंगी, तो इसमें से 6 आ जाएगा डिफिकल्टी, इसमें से 2 डिफिकल्टी आ जाएगी। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 हो गया मेरा रिजल्ट में स्टोर। अब मेरा फाइनल डिवीजन होगा 2 से। अब इस वाले एरे की डिफिकल्टी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 6, बचे हुए एरे की 1, तो 6 + 1 7। तो मेरे पास आ गई इसकी डिफिकल्टी 7। तो मुझे यहाँ से कुछ कंडीशंस और बेस कंडीशन हो गई। ये था एग्जाम्पल 2 दिन का, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैंने और क्रिएट किया है, जिसमें मुझे डिवीजन करना होगा 3 दिन के लिए। तो वही सेम चीज, एक वैल्यू वेरिएबल लिया जो हमारा कंपेयर करता रहेगा, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले दिन में असाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यूज को, मैक्सिमम वैल्यूज को, और रिजल्ट क्या स्टोर करेगा, मिनिमम प्रीवियस कैलकुलेटेड एलिमेंट्स में से, वैल्यू में से, और करंटली कैलकुलेटेड में से। जैसे अब मेरे पास एरे है जैसे 6 9 4 5, ठीक है, और मैंने क्या करा, इसे 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 से डिवाइड करने पे एक एरे बन जाता है 6, दूसरा बन जाता है 9 4 5। यहाँ डी की वैल्यू, ये मेरी
पहले दिन असाइन हो गई, बचे हुए 2 दिन में मुझे असाइन करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ मेरे पास डी की वैल्यू कितनी है 2। अब मैंने क्या किया, इससे कर दिया डिवाइड। तो पहले मेरे कंडीशन हो सकती थी या तो मैं 9 से करूँ डिवाइड या फिर 4 से करूँ। तो पहले मैंने उसमें 9 से डिवाइड कर दिया, दूसरे में मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। और मुझे क्या करना था, इसकी डिफिकल्टी वैल्यूज को फाइंड करना था। इसकी आती है 6, इसकी 9 और इन दोनों की आती 5। तो अगर मैं इन्हें कैलकुलेट करती तो मेरे पास आता 20 ओवरऑल, क्योंकि यहाँ के बाद मेरे डे की वैल्यू 1 हो जाती और डे में मुझे क्या करना था, सिंपल मैक्सिमम कैलकुलेट करना था। फिर मैं यहाँ से क्या कर जाऊंगी, रिटर्न कर जाऊंगी। फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगी। जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ डिफिकल्टी कितनी आती है, यहाँ 6, यहाँ 9 और इधर से 5। तो यहाँ से भी कितनी आती है, 20 आती है। अब मैंने यहाँ से डिवीजन हो गया, मैं यहाँ से रिटर्न कर गई। उसके बाद मेरी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं 0 इंडेक्स से भी रिटर्न कर जाऊंगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन यहाँ से कि है ना, अगर अब मुझे 9 से कवर करना पड़ जाए, 9 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा। तो 9 से डिवाइड करने पे क्या होगा, तो 9 से डिवाइड करने पे होगा मेरा यहाँ पे, ये पहले क्या हो जाएगा, 6 और 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 वाले प्लेस से डिवाइड हो गया, 4 5 इधर रह गए। ये पहले दिन, यहाँ डे की वैल्यू कितनी बच जाती है, 1 बच जाती है। तो मुझे 4 और 5 को आगे डिवाइड करना है, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं सिर्फ 4 और 5 में क्या करती हूँ, मेरे पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब मेरे पास डिफिकल्टी कितनी आती है, यहाँ से कैलकुलेट होके 9, यहाँ से 4 और इस जगह से 5। अब कितनी वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ पे 18। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ कितनी आ जाती है 18। अब तीसरी कंडीशन हो सकती है कि मैं यहाँ से डिवाइड करूँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि एक सेकेंड। तो अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ यहाँ से, तो फिर प्रॉब्लम क्या आने के चांसेस है कि अगर मैंने ये यहाँ से डिवाइड कर दी तो ये तो मेरे डे 1 पे असाइन हो गई बाई चांस। ठीक है, अब मेरे पास 2 डेज बचते हैं और 2 डेज पे सिर्फ मेरे पास असाइन करने के लिए एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है ये डिवीजन करना। तो इससे हमें ये फिगर आउट करना है कि जो हमारे लूप रन होगा डिवीजन के लिए, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। तो उसकी रेंज होगी जिस इंडेक्स पे तुम हो, ठीक है, उसके +1 से कहाँ तक, ये होगी साइज माइनस डे +1। यहाँ साइज कितना था 4, डे मुझे कितने साइन करने थे 3, +1 कर दूंगी तो मेरे पास आएगी वैल्यू 2। तो मुझे सिर्फ कहाँ तक डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से पहले तक, मतलब कि 1 इंडेक्स तक मैं डिवाइड कर सकती हूँ, 6 9 तक। तो मेरे पास वैल्यू रिटर्न होगी, जो रेंज करेगी वो करेगी +1 पॉइंटर से साइज माइनस डे +1। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, पॉइंटर +1 से लेके साइज -1 साइज माइनस डे +1 तक लाई करेगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आई थिंक आपको सारी कंडीशंस क्लियर हुई होंगी। अभी हम कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, वहां से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें बेस कंडीशन लगानी थी। बेस कंडीशन क्या थी, अगर मेरे पास साइज, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइज कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, जो हमारे पास जॉब डिफिकल्टी का एरे गिवन है उसका हम क्या कर लेते हैं, साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर मेरे पास कंडीशन क्या थी, बेस कंडीशन की, अगर मेरे पास साइज की वैल्यू लेस देन होती है मेरे नंबर ऑफ गिवन डेज से, तो मुझे सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है -1। अगर नहीं होती तो मुझे क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है जिसमें कहाँ तक रन करेगा, नंबर ऑफ डेज तक। ठीक है, तो मैंने रिटर्न कर देती हूँ। जो मैं अपना नया फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मैं फाइंड करूंगी वैल्यू, उसमें मैं जॉब डिफिकल्टीज को पास कर देती हूँ, जॉब डिफिकल्टी एरे को। मेरे पास कितने दिन है, मेरा पॉइंटर कहाँ पे है और कितना साइज है, ये मैं पास कर देती हूँ। अब बस मुझे इसका फंक्शन क्रिएट करना है, रिटर्न करूंगी मैं वैल्यू, जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी मिनिमम डिफिकल्टी लेवल की। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं।
तो मैं इसे राइट यहाँ सिर्फ जॉब नाम दे देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कितने डेज हैं, अभी मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। इसके बाद एक कंडीशन ये है कि मैंने कहा था जब मेरा जो डे की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो मुझे वहाँ पे क्या करना होगा, मुझे मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा। तो मैं रिजल्ट में सबसे पहले मैं इंट मिन स्टोर कर लेती हूँ, फिर मैं एक लूप रन करती हूँ जहाँ पे मैं साइज तक रन करूँगी। नहीं, ये मैं जहाँ मैं हूँ जिस पोजीशन पे बचे हुए स्टार्ट से स्टार्ट करना है, और फिर मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्स मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्ट का, और जो मेरे पास जॉब की उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू है उसका। ठीक है, और जब मेरे पास से कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे सिंपल रिटर्न कर देनी है अपने रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, अब कंडीशन क्या आ सकती है, बचे हुए केसेस के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे दो वैल्यू बनानी है, एक वेरिएबल बनाना है वैल्यू के नाम से, और इसमें मैं स्टोर करूंगी इंट मिन। दूसरा मुझे क्या बनाना है, रिजल्ट वेरिएबल। तो इसमें क्या स्टोर करना है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है। जब मुझे इसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लूंगी, फिर मेरा काम क्या बचता है, मुझे क्या करना है, लूप रन करना है, जहाँ पे मैंने लास्ट में आपको रेंज डिफाइन करी है। तो मैंने इसमें यह करा, जो मेरे पास स्टार्ट है मुझे वहां से लेके कहाँ तक करना है, जो मेरे पास साइज है माइनस नंबर ऑफ डेज प्लस 1 तक मुझे आई को इंक्रीमेंट कर देना। इसके अंदर मुझे वेल की वैल्यू किस अकॉर्डिंग चेंज करनी है, मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है वैल्यू में, जो जॉब का प्रेजेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट में मिनिमम स्टोर करना है प्रीवियसली कैलकुलेटेड रिजल्ट का और करंटली कैलकुलेटेड रिजल्ट का। अब जब मैं इसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूंगी, तो जॉब मुझे एरे सेम पास पास करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज -1 हो जाएंगे जैसा आपने ट्री में देखा। जब नंबर ऑफ डेज -1 हो जाएंगे, स्टार्ट पॉइंटर क्या हो, ये हो जाएगा i+1 से पास, और साइज तो सेम रहने वाला है। तो ये कैलकुलेट होके मेरा रिजल्ट में आ जाएगा। सिंपल मुझे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है रिजल्ट। अब मैं इसे रन करके देखते हैं। यहाँ एरर नहीं है, ये मेरा है रिकर्सिव फंक्शन। जब आप रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलिंग्स अभी 2 या 3 डिवीजन के लिए था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास 10 डिवीजन होंगे, 10 डेज पर साइन करने होंगे, 100 वैल्यूज होंगी, तो उसके लिए पूरा पूरा ट्री का डायग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो हमें कहाँ मूव करना है, डीपी की तरफ, और रिकर्शन को डीपी में चेंज करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक डीपी क्रिएट करनी होती है। मैं C++ में हूँ, इसलिए मैं वेक्टर के थ्रू अपनी डीपी को क्रिएट कर रही हूँ। तो डीपी क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, 2D वेक्टर बनाया। इससे मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने साइज +1, तो मैं कर लेती हूँ साइज को ऊपर डिफाइन कर लेती हूँ। और इसके अलावा मैं क्या करूँगी, इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो मेरी साइज +1 से लेके क्या होंगी, दूसरी बार मैं क्या असाइन कर दूंगी, यहाँ पे इसे इनिशियलाइज कर दूंगी -1 की वैल्यू से। जब मैं -1 की वैल्यू से इसे असाइन कर दूंगी, तो मुझे एक कंडीशन और लगानी होगी यहाँ पे। हाँ, तो बस मुझे यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, मुझे बस एक ऊपर की तरफ फंक्शन में एक कंडीशन लगानी है कि अगर मेरे पास डीपी में वो वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है, स्टार्ट और डे की, जो कि मैंने इनिशियलाइज की थी -1 से, अगर वो पहले कैलकुलेट हुई होगी तो यहाँ पे -1 नहीं होगा अब। तो अगर वहाँ पे -1 नहीं है, उसका मतलब पहले कैलकुलेट हो चुकी है, और पहले कैलकुलेट हो चुकी है, तो मुझे सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है डीपी को स्टार्ट और डे से। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे मेरे पास डे से इक्वल्स टू बने उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मुझे सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एल्स में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। सिंपल एक चेंज के अलावा कि जब आप रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट को, वो रिटर्न करें लेकिन स्टोर करा दें उससे पहले। और वो स्टोर कहाँ कराना है, स्टार्ट, जो पर्टिकुलर डे पे ये काम हो रहा है। ठीक है, इतना आपको चेंज करना है। रन करते हैं, कोई एरर ना हो इसमें।
तो इसमें एरर जो हमारी आ रही, अच्छा मैंने यहाँ पे अभी पास नहीं करा, मैंने डिफाइन कर दी है वेक्टर, लेकिन मैंने अभी इसे क्या करा है, पास नहीं करा है। जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करके पास कर रही हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगी अपने 2D वेक्टर को। तो मैंने यहाँ पे डीपी अपनी पास कर दी है, जहाँ फंक्शन कॉलिंग हो रही है, रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग, यहाँ से मुझे डीपी को पास कर देना। अब चेक करना कोई एरर ना हो इसमें। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको किसी कोड की लाइन में कोई प्रॉब्लम आई हो या एक्सप्लेनेशन में या ट्री के फॉर्मेट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। वरना अगर आपको नॉलेज मिली हो, पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।